हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। हमने पहले हिस्ट्री के जितनी भी चैप्टर्स थे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, नॉवेल्स, सोसाइटी एंड हिस्ट्री, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Our first important question is, novels were useful for both colonial administrator and Indian in colonial India. Support the statement with the example. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नॉवेल्स है वो दोनों के लिए यूज़फुल था, इंडियंस के लोगों के लिए भी और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे उनके लिए भी। तो इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के सहित समझाइए। तो टू कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके लिए किस तरह से प्रॉफिट भरा था। तो इस यूर्स टू अंडरस्टैंड नेटिव लाइफ एंड कस्टम, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका था कि वो समझ सके कि जो भारतीय लोग वगैरह हैं उनकी लाइफ कैसी है, उनके कस्टम कैसे कैसे हैं। इट्स हेल्प टू गवर्न इंडिया सोसाइटी एंड वेरियस कम्युनिटीज़ एंड कास्ट, तो ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता था कि वो किस तरह से जो इंडियन सोसाइटी है उसको किस तरह से गवर्न करे और किस तरह से वो और भी कम्युनिटीज़ और कास्ट वगैरह को अपनी तरफ प्रलोभित कर सकते हैं। नॉवेल्स हेल्प टू नो द डोमेस्टिक लाइफ ड्रेसेस, रिलीजियस वर्शिप्स, नॉवेल का ये भी हेल्पफुल था कि वो डोमेस्टिक लाइफ के ड्रेसेस को, रिलीजियस वर्शिप को समझ सके। सम ऑफ द बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और क्रिश्चियन मिशनर्स। अब क्या हुआ था कि जो कुछ बुक्स थी वो ट्रांसलेट कर दी गई थी इंग्लिश में, ताकि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो उन सबको पढ़ सके कि हाँ आखिरकार इंडियन लोगों की क्या चाहत है, किस चीज़ों पे वो ट्रस्ट करते हैं। टू इंडियंस, अब इंडियन के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद था हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडियंस यूज द नॉवल एज अ पावरफुल मीडियम टू सेटिसाइज डिफेक्ट व्हाट दे कंसीडर्ड इन द सोसाइटी एंड टू सजेस्ट रेमेडीज़। तो इंडियन के लिए भी नॉवल एक तरह से ये फ़ायदेमंद था कि जो पावरफुल मीडियम था बल्कि ये इनके लिए कि वो बता सकें, वो सजेस्ट दे सकें इंडियन लोगों के लिए कि हाँ हम लोग किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं हमारे देश में उसको किस तरह से हम भगा सकते हैं, किस तरह से हम उन्होंने जो कब्जा कर रखा है उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और अपना पूरा राज कर सकते हैं। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप टू इट्स पास्ट, और ये भी एक अच्छा तरीका था कि वो अपने पास्ट के लोगों के साथ रिलेशन बना सकते थे। टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज़ अबाउट सोसाइटी, और वो अपनी सोसाइटी के बारे में आइडियाज़ को भी प्रोपोगेट कर सकते थे कि हाँ अगर ऐसा हम करेंगे तो इट्स more beneficial. It glorified the account of the past and helped in the creating sense of the national pride among the readers. और वो ग्लोरीफाई भी कर सकते थे जो रीडर्स हैं उनको नेशनल प्राइड के लिए कि हाँ नेशनल रूप से आप देखें, आप उस चीज़ के लिए वो हेल्प करते थे। नॉवेल्स हेल्प्ड इन क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ऑन द बेसिस ऑफ वंस लैंग्वेज, और ये क्या करता था कि वंस लैंग्वेज के जो लोगों को कलेक्ट करके वो बिलोंग भी करता था। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा था नॉवेल्स का। तो इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट जो आपने बुक्स वगैरह में पढ़ी होगी वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के 2 ईयर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। बहुत ईजी है वैसे भी, और आप बुक में भी पढ़ लीजिए, अगर देखेंगे आपकी हाँ इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट दे रखे हैं बुक में, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को तो आप अच्छे से याद रखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which type of problem were highlighted by the novelist चार्ल्स डिकेंस थ्रू द नॉवेल्स, कि चार्ल्स डिकेंस ने एक नॉवल लिखी थी तो उसमें जो वो नॉवल था उसमें उन्होंने किस टाइप के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया था। तो चार्ल्स डिकेंस रोट अबाउट द टेरिबल इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन पीपल्स। अब चार्ल्स डिकेंस ने जो लिखा था नॉवल उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे, लाइफ्स पे एंड कैरेक्टर्स पे, कि लोगों के कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इट इज़ नॉवेल हार्ड टाइम्स डिकेंस डिस्क्राइब कोक टाउन, उन्होंने क्या किया था कि उसमें डिस्क्राइब किया था एक कोक टाउन को, एक फिक्टिशियस इंडस्ट्रियल टाउन को, एज अ ग्रीन प्लेस फुल ऑफ मशीनरी, जहाँ पे हर तरफ मशीनें हैं, स्मोकिंग चिमनीज़ हैं, रिवर्स एकदम पॉल्यूटेड है, पर्पल सा हो गया, और जो बिल्डिंग्स है दैट आर लुक द सेम, और सारी की सारी बिल्डिंग एक जैसी और बहुत भद्दी दिखाई दे रही है। इस तरह से उन्होंने अपने कुछ नॉवल में डिस्क्राइब किया था। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज नॉट जस्ट द ग्रीड फॉर प्रॉफिट, उन्होंने सिर्फ इसी बात के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया ग्रीड लोगों को, बल्कि उसमें उन्होंने ये भी आइडियाज़ दिए दैट रिड्यूस ह्यूमन बीइंग इनटू सिंपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस नॉवल। उन्होंने अपने नॉवल में ये भी दिखाया कि जो ह्यूमन बीइंग
बीइंग है, उनको एक तरह का प्रोडक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट मान के रखते हैं वो लोग। उनको किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करते कि ये ह्यूमन बीइंग है। उन्हें लगता है कि एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि केवल प्रोडक्शन करता रहेगा, वो आराम से चीज़ों को, प्रोडक्ट को बनाएगा। लोगों को ऐसा ही लगता था, जो चिमनीज़ वगैरह ये सारा धुआं वुआं सब सहना पड़ता था उन लोगों को। तो यही सारी जो प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से रिलेटेड, उन्होंने चार्ल्स डिकेंस ने अपनी जो नॉवल में उसके इफ़ेक्ट को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ काल्की इन द तमिल लिटरेचर, कि जो तमिल का लिटरेचर था काल्की, उसमें किस बात का कंट्रीब्यूशन है। जो कल्की ने लिखी थी तमिल लिटरेचर, उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। द मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट इन तमिल वॉज आर कृष्णमूर्ति, कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे वो थे हमारे तमिल के आर कृष्णमूर्ति। हु रोट अंडर द पेन नेम कल्की, उन्होंने एक कल्की नाम का एक नॉवेल लिखा था। ही वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट, उनका फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। एंड एडिटर ऑफ द वाइडली रीड तमिल मैगजीन आनंदभिकातन एंड काल्की, और उन्होंने बहुत सारी तमिल्स की मैगजीन भी उन्होंने स्टार्ट की थी, जैसे एक है ये आनंदभिकातन और कल्की। ये आपको दोनों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड फुल ऑफ हीरोइज्म, और उन्होंने क्या किया था, इनको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा था और एक हीरोइज्म की तरह वो फील करता था, एकदम फुल्ली वो हीरोइज्म था। एडवेंचर, उसमें ऐसी स्टोरी होती थी एडवेंचर वाली, सस्पेंस बना रहता था, लोग बाग छुप छुप कर पढ़ा करते थे, इतना ज़्यादा सस्पेंस बना रहता था, लोग बाग एक्साइटेड भी रहते थे। काल्की's novels captivated the Tamil reading public of an entire generation, और उस टाइम की जो जनरेशन के लोग थे वो उस नावल को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेटेड रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहा करते थे। तो इसलिए काल्की जो थी तमिल लिटरेचर की, उसका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नॉवल सेवा सदन रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सेवा सदन नॉवेल्स की कुछ फीचर्स बताइए, मेन फीचर्स। सेवा सदन डील्स मेनली विद द पुअर कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी, कि जो सेवा सदन है वो इस बात से डील करता है कि किस तरह से जो सोसाइटी में वुमेन्स की एकदम पुअर कंडीशन बनी हुई थी। इशूज लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी आर वोवन इनटू द स्टोरी ऑफ द नॉवेल्स, और नॉवेल्स में कुछ इस बात से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं कि चाइल्ड मैरिज से हो गई रिलेटेड स्टोरीज़ और डाउरी वगैरह से रिलेटेड उसमें स्टोरीज़ दिखाई गई हैं। इट्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वेज इन विच द इंडियन अपर क्लासेज यूज वॉट एवर लाइक लिटिल अपॉर्चुनिटीज दे गॉट फ्रॉम द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ टू गवर्न देमसेल्फ, और उन्होंने ऐसी भी स्टोरी इंडियंस के अपर क्लासेस के लोगों की दिखाई है कि उन्हें किस तरह से एकदम लिटिल अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो होती है हमारी, वो अपने आप को गवर्न नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नॉवल परीक्षा गुरु रिटन बाय द श्रीनिवास दास, कि जो श्रीनिवास दास ने जो नॉवल लिखी थी परीक्षा गुरु, उसके कुछ फीचर्स बताइए। इट कॉशन्ड यंग मैन टू वेल टू डू families and against the dangerous influences of bad company and consequently loose morals, इसमें ऐसे यंग्समैन के बारे में बताया गया था जो कि क्या करते हैं कि फैमिलीज़ के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें अपनी जो बैड कंपनीज़ है उसकी वजह से वो डेंजरस इन्फ्लुएंसेस को सहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मोरल्स वगैरह हैं वो लूज़ हो जाते हैं। परीक्षा गुरु रिफ्लेक्ट द इनर एंड द आउटर वर्ल्ड ऑफ द न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, और इसमें उन्होंने मिडिल क्लासेस के लोगों के बारे में बताया था कि किस तरह से उनके जो यंग बच्चे होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से वो गंदी संगति में फंस जाते हैं, और उन्होंने अंतर बताया था इनर और आउटर वर्ल्ड के बारे में। इन द नॉवल वी सी द कैरेक्टर अटेम्प्टिंग टू ब्रिज डिफरेंट वर्ल्ड थ्रू देयर एक्शन, और उन्होंने उसमें ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर दिखाए थे जो कि अटैम्प्ट करते हैं वर्ल्ड में अपने एक्शन को दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड में। दे टेक अ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज ट्रेडिंग प्रैक्टिस, और वो क्या करते हैं कि नए नए एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, मॉडर्नाइज ट्रेडिंग की प्रैक्टिस को वो लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द देवकी नंदन खत्री इन द हिंदी लिटरेचर, कि हिंदी लिटरेचर में देवकी नंदन खत्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो द राइटिंग ऑफ द देवकी नंदन खत्री क्रिएटेड ए नॉवल रीडिंग पब्लिक इन हिंदी, तो हिंदी के प्रति जो है देवकी नंदन खत्री के कारण ही लोगों में इंटरेस्ट जाग पाया। उनकी जो बेस्ट सेलर थी चंद्रकांता, जो कि एक रोमांस के बारे में बहुत ही अच्छे से फैंटास्टिक तरीके से एक्सप्रेस करती है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर
हो गई थी हिंदी के लैंग्वेज में, और उसके कारण ही लोग बाग को जो है वो हिंदी लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ पाया। Although it was apparently written purely for the pleasure of reading, this novel also gives some interesting insight into the fears and desires of its। वैसे तो मतलब इसमें रोमांस वगैरह के बारे में ही बताया गया था, लेकिन इसमें कुछ फियर्स टाइप के और डिज़ायर से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक के अंदर बहुत रीडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर देती थी। तो यही सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं देवकी नंदन खत्री के। तो फ्रेंड, ये जो हमारा जो चैप्टर है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारी जो नॉवेल्स हैं आपको ये याद करना है कि कौन सी नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग जत्रा, कबीर लड़ाई एंड भद्रालिक। कि इन तीनों जो वर्ड्स के मीनिंग बताइए कि जत्रा, कबीर लड़ाई और भद्रालिक का क्या मतलब है। तो जत्रा इज़ द 10th डे आफ्टर नवरात्र, कि नवरात्र के बाद जो 10वां दिन होता है उसको हम जत्रा कहते हैं, एंड इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ द डिपार्चर ऑफ द गॉडनेस दुर्गा के लिए ये मनाया जाता है। कबीर लड़ाई वॉज अ टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट हेल्ड अमंग द पोइट्स के जो लोग हैं वो कॉन्टेस्ट रखवाते हैं कबीर लड़ाई। इट वॉज अ पब्लिक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का ये एक तरीका है। द मर्चेंट्स ऑफ द कलकत्ता यूज टू पैट्रोनाइज सच कॉन्टेस्ट, और ज़्यादातर जो कलकत्ता के लोग हैं वही इस टाइप के कॉन्टेस्ट रखवाते हैं। भद्रालोक means those people who are well read and belong to rich families from the upper class। भद्रालोक उन लोगों को कहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल रीडर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, और वो एक रीच फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपर क्लास के होते हैं, तो उनको हम भद्रालोक या भद्रालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दुर्गेश नंदिनी। कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो नॉवल है दुर्गेश नंदिनी के फीचर्स बताइए। दुर्गेश नंदिनी इज़ नॉट ओनली बंकिम्स फर्स्ट नॉवल, कि बंकिम्स का फर्स्ट नॉवल दुर्गेश नंदिनी नहीं था। इट वॉज द फर्स्ट एवर नॉवल इन बंगाली, कि बंगाली लैंग्वेज में पहली बार हमारा जो नॉवल लिखा गया था दैट इज़ द दुर्गेश नंदिनी। दिस नॉवल हैज़ बीन मेड इनटू अ बंगाली एंड अ हिंदी फिल्म एज वेल। यहाँ तक कि इसका एक बंगाली फिल्म और एक हिंदी फिल्म भी दुर्गेश नंदिनी नाम की बनी हुई है। फ्रेंड, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी फिल्म है। इट इज़ द फैमिली बेस्ड ड्रामा, ये एक फैमिली बेस्ड ड्रामा है दैट डील्स विद द कॉम्प्लिकेशन दैट अराइजेज आफ्टर द डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। कि जब फैमिली के हेड की डेथ हो जाती है तो किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है फैमिलीज़ में, इस बात का ये इसमें एक फैमिली ड्रामा दिखाया गया है। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द एज ओल्ड फाइट बिटवीन द गुड एंड द एविल। और स्टोरी में बताया गया है कि एज ओल्ड फाइट किस तरह से करनी पड़ती है, किस तरह से अच्छाई और बुराइयों का सामना करना पड़ता है। हियर आर सोन ब्रदर्स हु फाइट फॉर प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर। कि जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो जो ब्रदर्स हैं वो आपस में जो घर मकान के लिए लड़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए लड़ते हैं, इन सब चीज़ों का उसमें एक्सप्लेशन है। ठीक है, तो ये मूवी आप भी देख सकते हैं। और इसमें दुर्गेश नंदिनी काफ़ी अच्छी हमारी एक नॉवल थी जिसके ऊपर बंगाली लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में मूवीज़ वगैरह भी बनाई गई हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली आपको क्या करना है इस चैप्टर में जो है कि जितने भी हमारे नॉवेल्स हैं उसमें किस बात का एक्सप्लेनेशन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, यू शुड नो। जितने भी नॉवल है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, किस बात पे जो जितने भी लोगों ने लिखा था नॉवल तो उन्होंने किस बात पे जोर डाला है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपको सभी नॉवेल्स के बारे में पता होगा कि उन्होंने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है अपने नॉवेल्स में, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, और ये सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें सारे जो इम्पॉर्टेंट नॉवल थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो इन सारे नॉवेल्स को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आप पढ़ पाएँ, टाइम मिल पाए तो पढ़ लीजिए, लेकिन वैसे आपका इससे भी काम बन जाएगा। तो फ्रेंड, यही सारे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।